बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी सीरीज के आज के लेक्चर नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग, दे आर मेड अप ऑफ सम बेसिक एलिमेंट्स। यानी कि जितने भी लिविंग थिंग ऑर्गेनिजम्स हैं और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये दोनों कुछ बेसिक एलिमेंट से मिलकर बने हैं, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। Therefore, they both are subjective to same physical laws such as gravitation, magnetism, radiation, etc. But still, living things are different from non-living things due to some fundamental characteristics. इसके बावजूद जो लिविंग थिंग्स है वो नॉन लिविंग थिंग्स से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे डिफर करते हैं, और लिविंग थिंग्स को लिविंग करने के लिए उनके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, जिनको आज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले जो कैरेक्टर है वो है डेफिनेट शेप एंड साइज। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी एक डेफिनेट शेप है, उनकी एक बाकायदा एक शक्ल है और उनका एक साइज है, विच इज स्लाइटली मॉडिफाइड विद ग्रोथ। जो कि जैसे जैसे उनके अंदर ग्रोथ होती है तो ऐसा ऐसा या उनके अंदर मॉडिफिकेशन आती रहती है। और इसी डेफिनेट शेप की वजह से ही हम लिविंग बीइंग्स को कहते हैं मॉर्फस, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स चूंकि उनकी कोई एक बाकायदा एक डेफिनेट फॉर्म या शेप नहीं होती, इसलिए हम उनको कहते हैं अमॉर्फस। सेकंड कैरेक्टर हमारे पास आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं द डिफरेंशिएशन ऑफ बॉडी इनटू स्मॉलर यूनिट्स लाइक ऑर्गन, टिश्यूज एंड सेल। यानी कि जो बॉडी है उसको हम लोग छोटे छोटे यूनिट्स में अगर हम डिफरेंशिएट कर सकें, जैसे कि ऑर्गन्स हैं, सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, तो उसको ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। और इसी करेक्टर की वजह से ही हम लिविंग थिंग्स को ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो अगर हम देखें तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनके अंदर एक बाकायदा एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनके अंदर सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास आ जाता है सेल्यूलर स्ट्रक्चर। हर ऑर्गेनिज्म जो है वो बना है सेल से। एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स एंड these cells are the basic structural and functional unit of living things. On the basis of cellular structure, the living organisms are classified as unicellular and multicellular on the basis of number of cell they possess. अगर living things के अंदर just एक सेल है देन हम उसको कहेंगे यूनिसेलुलर, और अगर एक से ज्यादा सेल्स है देन हम उसको कहेंगे मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में हमारे पास एग्जांपल आ जाती है बैक्टीरिया की, यीस्ट की, अमीबा की, जबकि मल्टीसेलुलर में हमारे पास एग्जांपल आ जाती हैं एल्गी की, फंजाई की, प्लांट्स की, एनिमल्स की। तो सेलुलर स्ट्रक्चर जो है ये भी एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास आ जाता है प्रोटोप्लाज्म। अब जो लिविंग कंटेंट होता है सेल का उसको हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, और यही वो साइट है जो कि जिसके अंदर सेल की जितनी भी एक्टिविटीज है वो परफॉर्म होती हैं। एक साइंटिस्ट है हॉक्सले, उन्होंने कहा था प्रोटोप्लाज्म को, उन्होंने कहा था कि प्रोटोप्लाज्म इज कंसीडर्ड एज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, और ये नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर ये प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास आ जाता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म कहते हैं द सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। एक लिविंग सेल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। मेटाबॉलिज्म को हम फर्दर दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, एक को कहते हैं एनाबॉलिज्म, एक को कहते हैं कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म को हम लोग कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो होती है किसी भी चीज की सिंथेसिस होती है या बिल्डिंग होती है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस की। जबकि कैटाबॉलिज्म को हम लोग डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं, क्योंकि ये कंसर्न करता है मेनली विद द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास आता है होमियोस्टेसिस। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपनी इंटरनल कंडीशंस को स्टेबल कर सके, उनको मेंटेन कर सकें, और इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है होमियोस्टेसिस, एंड दिस इज आल्सो वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट कैरेक्टर इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
All living organisms shows growth and development. It is a biological process which is controlled by the protoplasm. You should know one thing, that growth is a permanent and irreversible change in the size of a cell or an organ or organism. यानी कि जो ग्रोथ है ये एक परमानेंट है और इरिवर्सिबल चेंज है एक किसी भी सेल के या ऑर्गन के या ऑर्गेनिज्म के साइज में, यानी कि ये परमानेंट होगी और इसके अंदर और ये दोबारा रिवर्स नहीं हो सकती। जबकि जो डेवलपमेंट है इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट इज़ अप्लाइड टू द होल सीरीज ऑफ चेंज दैट आर ऑब्जर्व ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो डेवलपमेंट है ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और एक पूरी लाइफ के अंदर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं उसको हम लोग कहते हैं डेवलपमेंट। यानी जितने भी सेल के अंदर ग्रोथ हो रही है, जो जो कलेक्शन होंगी ग्रोथ की, उसको हम लोग कहेंगे डेवलपमेंट। नेक्स्ट करेक्टर हमारे पास आ जाता है मूवमेंट। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो मूवमेंट शो करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो फ्रीली मूव करते हैं वन प्लेस टू अनदर, और उस तरह की मूवमेंट को हम लोग कहते हैं लोकोमोशन। यानी एक जो ऑर्गेनिज्म है वो एज अ होल मूव कर रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जबकि बहुत से ऑर्गेनिज्म जो है वो इस तरह की क्लियर मूवमेंट शो नहीं करते, वो सिर्फ उनके कुछ पार्ट्स जो है वो मूवमेंट शो करते हैं, जैसे प्लांट्स हो गए और कुछ सेसाइल एनिमल्स हो गए जैसे कि स्पॉन्जेस हो गई। ये जो है ये लोकोमोशन शो नहीं करती, ये एज अ होल मूवमेंट शो नहीं करती, लेकिन इनके कुछ बॉडी के जो पार्ट्स हैं, कुछ ऑर्गन्स हैं, वो मूवमेंट शो करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास आ जाता है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स कहते हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म एक स्टिमुलस को जो रिएक्शन शो कर रहा है उसको रिस्पॉन्स कहते हैं। द रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलस इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। और ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है कि उसको जो भी स्टिमुलस या मैसेज मिलता है वो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास आ जाता है एक्सक्रीशन। जितने भी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं जो कि यूजलेस होते हैं, हार्मफुल होते हैं, उनको बॉडी से रिमूव करना होता है। और जिस प्रोसेस के थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म इन वेस्ट एंड अनयूजफुल मटेरियल को रिमूव करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एक्सक्रीशन। Animals usually excrete nitrogenous waste in the form of ammonia, uric acid and urea. जो एनिमल्स हैं वो तीन फॉर्म में इन वेस्ट को रिलीज करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। या तो अमोनिया के फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं, या यूरिक एसिड की फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं, या उसको यूरिया की फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर इज एडाप्टेशन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको अपने सक्सेसफुल लिविंग शो करने के लिए एक एनवायरनमेंट में अपने आप को सक्सेसफुल होने के लिए उनको अडेप्टेशन शो करनी पड़ती है। यानी कि वो अपने अंदर ऐसी चेंजेस लाते हैं, ऐसी फिजियोलॉजिकल या एनाटॉमिकल और या बिहेवियरल चेंजेस लाते हैं ताकि अपने आप को उस एनवायरनमेंट के मुताबिक ढाल सकें, उस एनवायरनमेंट के मुताबिक अपने आप को स्टेबल कर सकें। इस प्रोसेस को अडॉप्टेशन कहा जाता है और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का वन ऑफ द मेन कैरेक्टर है कि वो किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर अगर जाते हैं, अगर उनकी एनवायरनमेंट चेंज होती है तो विद द टाइम बीइंग वो अपने आप को उस एनवायरनमेंट के साथ अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर इज रिप्रोडक्शन। ये लिविंग बीइंग का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सके। All living organisms produce their offspring of their own kind by a process which is called reproduction. अब ये जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल भी हो सकती है एंड सेक्सुअल भी हो सकती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बैक्टीरिया के अंदर, कुछ प्रोटोजोआ के अंदर एंड कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। जबकि जो हायर एनिमल्स हैं उनके अंदर या जो हायर प्लांट्स हैं उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। एंड दिस रिप्रोडक्शन प्रोसेस इज वेरी एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ एनी रेस ऑन दिस अर्थ। नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो हमारे पास जो नेक्स्ट कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है, वो है डेथ। डेथ जो होती है ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ का एंड होता है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको डेथ आनी ही आनी है। तो अगर किसी
लिविंग ऑर्गेनिज्म को डेथ नहीं आ रही या किसी भी ऑर्गेनिज्म को डेथ नहीं आ रही, देन हम उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं जिनकी बेस पे हम लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से सेपरेट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है और आप इससे रिलेटेड कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Subscribe this channel and hit the bell icon so you get the notifications of upcoming videos.